परिवारवाद किसको कहते हैं इसको पहले समझ लीजिए। शायद 10-15 वर्ष से इसका परिभाषा ना तो मीडिया समझ पाया ना पब्लिक समझ पाई। परिवारवाद कहते हैं राजा का बेटा राजा। परिवारवाद चपरासी का बेटा चपरासी नहीं कहलाता है। परिवारवाद कहते हैं राजा का बेटा राजा, यानी प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार के चारों सीटों पर उपचुनाव पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम तरारी, रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज गए थे और पूरी तरीके से उम्मीदवार की जीत होगी और वहां की जनता एनडीए के उम्मीदवार को ही समर्थन देगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारत और बिहार विकास कर रहा है। तेजस्वी यादव के द्वारा यह बयान दिए जाने पर कि हमारे चाचा नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, इस पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने खुद कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहता हूं तो घुटन महसूस करता हूं और यह लोग गलत बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बिहार को लूटा है और उसकी सूची भी उपलब्ध है। यह लोग ऐसा बयान देकर राजनीतिक पतन का उदाहरण दे रहे हैं और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप उनका बयान सुने। परिवारवाद किसको कहते हैं इसको पहले समझ लीजिए। शायद 10-15 वर्ष से इसका परिभाषा ना तो मीडिया समझ पाया ना पब्लिक समझ पाई। परिवारवाद कहते हैं राजा का बेटा राजा। परिवारवाद चपरासी का बेटा चपरासी नहीं कहलाता है। परिवारवाद कहते हैं राजा का बेटा राजा, यानी प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। इसको कहते हैं परिवारवाद। परिवारवाद इसको नहीं कहते हैं कि कोई विधायक है, कोई सांसद है, उसका परिवार में कोई मेहनत करके आगे बढ़ा, उसको परिवारवाद। परिवारवाद का मतलब है राजा का बेटा राजा, यानी चांदी का चम्मच लेके जो पैदा लिया और सोना के चम्मच की तरह उसको उपयोग कर रहा है, उसको परिवारवाद। परिवारवाद का आरोप लगाकर रामगढ़ रहने वालों का चुनाव लड़ा है, उन्हें इस्तीफा भी दे दिया। देखिए, कांग्रेस के एक नेता का मैंने देखा, बहुत वरिष्ठ नेता हैं परशुराम चौबे जी। आज उन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व एआईसीसी को अपना त्याग पत्र भेजा है। परशुराम चौबे जी लगातार चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस से और उनका अच्छा वोट भी वहां आता था, लेकिन कांग्रेस का जो हालात है, उस हालात में जब उसके नेता इस देश का नमक खाते हैं और अमेरिका में जाकर भारत के खिलाफ ही बात करते हैं, इसको कोई देश में सहन नहीं करेगा। तो सभी लोग कांग्रेस में अब घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास अब कोई सिद्धांत नहीं रह गया है, देश के प्रति प्यार नहीं रह गया है। देखिए, प्रदीप सिंह जी के आधा भाषण को दिखाया गया। प्रदीप सिंह जी ने कहा था कि हिंदू के जितने जाति हैं उन सबको अररिया में हिंदू बनकर रहना होगा, जात पात में नहीं बंटना होगा, आपस में शादी ब्याह करना होगा। तो इसको उन्होंने कुछ मीडिया के लोगों ने उस क्लिप को सिर्फ कि अररिया में रहेंगे तो हिंदू बनकर रहना होगा। हिंदू बनकर किसको रहना होगा? वो हिंदू जो कि अलग अलग जाति में बटे हैं, वो जाति से हट के उसको हिंदू बनाने की बात उन्होंने किया। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का काम पसंद नहीं करती। इसीलिए सभी लोग गलत अफवाह नहीं फैलाएं। इस देश में मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, सभी जाति का, सभी धर्म, हमारे देश के 140 करोड़ लोग आपस में भाई भाई बहन बहन हैं। क्या स्थिति अभी देख रहे हैं वहां? देखिए, मैं रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज चारों जगह मुझे जाने का मौका लगा है। जनता का रुझान एनडीए के प्रति, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह देश के सम्मान को भी और देश के विकास को भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, तो जनता के पास एक ही ऑप्शन है, वो है एनडीए का उम्मीदवार। लोग जात पात
और क्षेत्रीय बातों पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मतदाता इस बार एनडीए के उम्मीदवार को चुनने का काम करेगी। भाजपा के सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बचाव किया, उन्होंने कहा कि इस एरिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। उन्होंने कहा कि ये बयान हिंदू के लिए दिया गया था और हिंदू में जो लोग बचे हुए हैं विभिन्न वर्गों में उनके लिए दिया गया था। और मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। चूँकि मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग अफवाह नहीं फैलाएं और सौहार्द के साथ रहें। साथ ही साथ भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लगाए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल पर सवाल पर उन्होंने कहा कि परिवारवाद उसे कहते हैं जो अगर प्रधानमंत्री का बेटा राजनीति में आए, अगर मुख्यमंत्री का बेटा राजनीति में आ जाए तो राजा का बेटा राजा हो, उसे परिवारवाद कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बेटा जो राजनीति में है और अपने मेहनत से राजनीति में आता है तो वह परिवारवाद नहीं कहा जाता। और क्या कुछ कहा दिलीप जायसवाल ने, हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।